अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो ये जो तस्वीर मैंने साइड में जोड़ा हूँ, ये दो बुजुर्गों का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है और मैंने भी अपने चैनल पे अपलोड किया था। एक छोटी सी बात, दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, दोनों की बाइक एक दूसरे को थोड़ा बहुत धक्का लगा होगा, उतनी सी बात के ऊपर दोनों भी बुजुर्ग मुश्ताइल हो जाते हैं, आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं और इन दोनों की लड़ाई इतनी भयानक और इतनी ख़तरनाक होती है जैसे कि कोई एक दूसरे का जानी दुश्मन है। जैसे जानी दुश्मन करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी का मसला है, उधारी का मसला है, लेन देन का मसला है, इतना बुरी तरह से दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। एक बुजुर्ग दूसरे को ऐसा दबा रहा है ज़मीन पे उसकी गर्दन, फिर उसके बाद दूसरा खड़े रहने के बाद वो उसको मार रहा है। और दोनों की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को देखकर ऐसा लगता है कि बस दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ ये वीडियो देखने के बाद, और मैं आज जो है ना आपको इसकी वजूहात बताने वाला हूँ कि मुसलमानों के अंदर आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं है, आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं है, इसीलिए मुसलमान दिन ब दिन जलील होता जा रहा है। हैदराबाद के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने थोड़े दिनों पहले एक बयान दिए थे, बोले भारत के मुसलमानों की हालत कुत्तों से भी बदतर है। भारत के मुसलमानों की हालत कुत्तों से भी बदतर है। तो मैं जब ये सारे हालात देखता हूँ तो मैं गौर करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, वाकई में भी कुत्तों से भी बदतर है। दो कुत्ते भी गोश्त की दुकान के बाहर ऐसे नहीं लड़ते होंगे जिस तरीके से आज का मुसलमान छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे से लड़ रहा है। कहीं पे भी आप चले जाइए, इसीलिए हमारे इन्हीं लड़ाइयों, इन्हीं झगड़ों की वजूहात की वजह से आज अल्लाह ताला ने जो है ना अपने रहमत का हाथ हमारे ऊपर से उठा लिया है। और ये सारे झगड़ों की सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि हुकूमत अब मुसलमानों के हाथों में नहीं है, मगर जो हुकूमत करने का कंड है और हुकूमत करने की जो खुजली है, सारे झगड़ों की बुनियाद यही है। इस पे मेरा रिसर्च है कि भाई मुसलमान हर जगह क्यों झगड़ रहे हैं। मस्जिदों में झगड़े, तरावीह में झगड़े, इफ्तार के वक्त में झगड़े, नमाज़ों के वक्त में झगड़े, और मदरसों में झगड़े, और तंजीमों में झगड़े, मशवरों में झगड़े, तहरीकों में झगड़े, और क़िताल, मारा मारी चल रही है। इसीलिए एक मदरसे के दो मदरसे क्यों होते हैं, एक तंजीम की दो तंजीमें, एक जमात की दो जमातें। ये सारी वजूहात जो है ना, ये सारी बातों की वो जो असल वजह है वो है कुर्सी का नशा, वो है हुकूमत करने की खुजली। जैसे मैंने बताया, हुकूमत अभी नहीं रही हुई है, तो अब हुकूमत करना है, मेरी हुकूमत कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो मैं तेरे से ज़्यादा ताकतवर, मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल, ये बताने के चक्कर में क्या हो रहा है, अब जिनको कहीं हुकूमत करने नहीं मिल रही है, चलो एक आधे की मस्जिद पे हुकूमत है, किसी की मदरसे पे हुकूमत है, अब दूसरे ने अपनी दूसरी टपरी खोल दिया, एक तंजीम है तो उसके दो टुकड़े हो गए, जमात है तो उसके 3-4 टुकड़े हो गए, अब सबको हुकूमत करने के लिए मिल गई। अब जिन लोगों को हुकूमत करने नहीं मिल रही है, फिर वो गलियों में दादा बन गए हुए हैं, भाई बन गए हुए हैं, गुंडे बन गए हुए हैं। इसीलिए आपको आज मुसलमानों के किसी भी महल्ले में चले जाओ, आपको हर गली में एक गुंडा मिलेगा, हर गली में एक दादा मिलेगा, हर गली में एक भाई मिलेगा, और कोई डर नहीं मुसलमानों को। हम जेलों में जा रहे हैं। इसीलिए मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मुसलमानों की आबादी, हम लोग बोलते हैं भाई भारत में मुसलमानों की आबादी 17% है, 20% है, लेकिन जेलों में 60% मुसलमान हैं। किसी भी जेल में आप चले जाओ, वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 60% आबादी मुसलमानों की है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है, हुकूमत करने की जो खुजली थी वो गई नहीं अभी तक, बड़ेपन की, दादागिरी की, भाईगिरी की। अभी मैं आपको कितने वाक़यात सुनाऊं। तो ये दोनों जो बुजुर्ग लोग झगड़ रहे हैं, ये दोनों जो बुढ़े हैं, इन बुढ़ों में जो झगड़ा चल रहा है वो इसी बात का, मैं तेरे से कम थोड़ी छूँ,
यानी आप सोचो इतनी मामूली बात है। और मैं आपको मेरा वाक़या सुनाता हूँ। मैं मोटरसाइकिल पे एक मर्तबा जा रहा था और अचानक में एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र होंगी कम से कम 60 से 70 साल, और वो बेचारा था हमारे हिंदू समाज का भाई, बुजुर्ग आदमी था वो। लेकिन मसला ऐसा हो गया कि मेरे गाड़ी का जो है ना ब्रेक का वायर टूट गया, और टूटने की वजह से मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सका और मैं डायरेक्ट जाके वो बुजुर्ग से भिड़ गया जाके। अब आप उनके अखलाक देखो, वो महल्ला हमारे हिंदू भाइयों का है, सारे हमारे हिंदू समाज के जो नौजवान हैं वो पूरे चबूतरों पे बैठे हुए हैं, और वो जो बुजुर्ग है वो गिर गए ज़मीन के ऊपर। गिरने के बाद में उनकी नाक से खून बहने लग गया। तो मैं फ़ौरन मैंने गाड़ी जो है फिर वो कंट्रोल में हो गई, यानी गाड़ी की ज़्यादा स्पीड नहीं थी। मैं क्योंकि शहर के दरमियान में 30 से 40 की स्पीड में जो है गाड़ी चलाता हूँ, मगर वो वायर टूट गया ब्रेक का। अब वो वायर टूटने की वजह से अब सारे नौजवान वगैरह जमा हुए, सब ने बुज़ुर्ग को भी उठाए, मैं भी गाड़ी पे से गिर गया था, मुझे भी उठाए, मेरी भी गाड़ी सही की है। फिर उसके बाद में जो है मैंने वो बुज़ुर्ग से कहा, मैंने कहा अरे मैंने कहा चला चला मामा तुम्हाला दवाखान्यामध्ये घेऊन जातो मी। चलो मैं बोला यहाँ करीब में कोई क्लिनिक होगा, मैं लेके चलता हूँ। बच्चे भी पूरे जमा हो गए, लेकिन उन बच्चों में से, उन नौजवानों में से ऐसा किसी ने जो है ना मुझे कुछ बोलना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा किसी ने ये तक नहीं बोला मेरे से, अरे दिखता नहीं क्या, अंधा है क्या, ऐसा वैसा। यानी जो जुमले अभी मैं सोचने लगा, आए अल्लाह, अगर इसी जगह पे कोई मुसलमानों का महल्ला रहता था और कोई मेरी जगह पे हिंदू भाई रहता हमारा, उसके यहाँ पे टिक्का विक्का लगे हुआ रहता था, तो अभी तक तो उसके कपड़े वपड़े फट जाते थे, गाड़ी टूट जाती थी उसकी, उसका हाथ पैर मुंह वगैरह सब टूट जाता था, अगर ये बुजुर्ग की बजाय कोई मुसलमान टोपी वाला रहता था। तो प्रॉब्लम हमारा ये है ना कि जो अखलाक जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे हिंदू भाई, उनमें जो अखलाक है ना कि एक आदमी जिसकी वजह से, जिसने एक बुजुर्ग को जो गिर गया मेरी वजह से, एक बुजुर्ग जिसका घोलाना फूट गया, नाक में से खून बह रहा है, उसके बावजूद उनके सारे नौजवान बैठे हुए, वो बुजुर्ग भी जो गिर गया बेचारा, तब मैंने उन लोगों को बताया, मैं बोला यार मेरा ब्रेक का वायर टूट गया। तो बजाय ये होने के एक नौजवान ने मेरी बाइक लिया, वहीं पे पंक्चर की एक दुकान थी, वहाँ ले जाके उसने खड़े कर दिया। फिर अल्लाह के फजल से वो वहीं क्या वहीं हमने वायर भी लगा दिए उसके अंदर। लेकिन वो जो गिरा हुआ बुजुर्ग था वो दवाखाने में भी आने को तैयार नहीं मेरे साथ। उसने बोला नहीं राहू दिया, बोले तुम्हें मी माझा जातो स्वतः नहीं। वो खुद गया, वो और खुद ने उसके पैसे जो है दे के वहाँ पे जो है उसने मरहम पट्टी वगैरह करा के लिया। अब मुझे आप बताओ, जो अखलाक हम क्या बोलते हैं, अल्लाह ने हुकूमत जो है इनको दे दिया, उनको दिया, उनके अखलाक की वजह से दिया। हमारे हाथों से क्यों हुकूमत छीना? जुल्म की वजह से। ये जुल्म है ये कि तुम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हिंदू भाई हमको बर्दाश्त करने को तैयार है, वो हमको बर्दाश्त करने को तैयार है, मुसलमान एक दूसरे को बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। इसीलिए ये सारे जो झगड़े हैं ना मुसलमानों के, कि गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, अब वो दोनों बुढ़े हैं, बुजुर्ग है, जवान छोकरे नहीं है, टीनएजर नहीं है, वो दोनों भी ये चीज़ समझ सकते थे कि भाई गाड़ी से गाड़ी को धक्का लग गया होगा, कोई बात नहीं है, ये दिखता रही क्या रे तुझे। ये हमारी लैंग्वेज है। आप किसी भी मुसलमान महल्ले में चले जाओ, आपको यही लैंग्वेज सुनने के लिए मिलेंगी। अंधा है क्या रे तू, साले दू क्या तेरे को, फोड़ू क्या तेरे को, तोड़ू क्या तेरे को, हम ये एरिया के दादा हैं, हम यहाँ के भाई हैं, हमारे बाप दादा की हुकूमत है। यही मिजाज की वजह से आज जेलों में 60% मुसलमान भरे हुए हैं। यही मिजाज की वजह से, यही दादागिरी, अखलाक की कोई हवा नहीं लगी। और हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारे ऊपर हुकूमत जुल्म कर रही है। इसीलिए मेरा तो एक मिजाज है, मैं दुनिया में जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं हमारी हुकूमत की और हमारा जो पुलिस का सिस्टम है और हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं उन्हीं की तायद में बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ ये जितने भी लोग जुल्म की बात करते हैं ये एक नंबर के झूठे हैं। कोई जुल्म नहीं हो रहा है, मुसलमान खुद मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। और मैं लोगों को वो वाकया सुनाता हूँ। मैं बोलता हूँ देखो ये दो बुढ़े झगड़े कर रहे हैं, इसमें कौन सी इस्लाम दुश्मनों की साजिश है, उन्होंने आके झगड़े लगाए क्या इनमें? अरे तुम खुद तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने तैयार नहीं है।
मोटरसाइकिल का ज़रा सा झगड़ा लग गया, इतना जोश में, गर्मी का मौसम है, दोनों में से एक आधे को जो है, एक आधा हार्ट का मरीज होगा, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, एक आधा हाइपर टेंशन का मरीज होगा, मर गया दोनों बुड्ढों में से एक आधा बुड्ढा, फिर हम क्या बोलते बैठेंगे? बताओ मुझे आप, कौन जिम्मेदार है? मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुत्तों के जैसे झगड़े करेंगे। और ये एक वाकया नहीं, मैं आपको पूरी किताब लिख सकता हूँ। अभी दूसरा वाकया बताता हूँ मैं आपको। रमज़ान का महीना, मैं तरावी के बाद तफसीर बयान करता था। मेरा एक शागिर्द आया और बेचारा यहाँ एकदम चेहरा जो है उसका मुरझाया हुआ और वो बैठा हुआ। तो तफसीर होने के बाद मैंने उसको बोला, मैं बोला भाई क्या बात है? आज़ाद दिल का दर्द छुपाने से फ़ायदा, और सूरत ही कह रही है तबीयत निढाल है, क्या हुआ? मैं बोला, बोले यार मैं क्या बोलूँ बोले आपको मुफ्ती साहब, हमारी कौम का हाल देखो बोले आप, यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करने को, एक दूसरे की इज्जत करने को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है, तो क्या गैर हमारी इज्जत और रिस्पेक्ट करेंगे? मैं बोला अरे भाई हुआ क्या? बोले मुफ्ती साहब अभी मैं एक एरिया से आ रहा हूँ, मगरिब की नमाज के बाद मैं वहाँ पे चाय पी रहा था एक होटल में, तो अचानक में मैंने देखा होटल के बाहर जो है हमारे ही कौम के नौजवान बच्चे जो इफ्तार करके आए, मगरिब पढ़ के आए, उनमें झगड़े चल रहे हैं, गैंग वार चल रही है। और गैंग वार कायपे से यही मसला, पार्किंग के अंदर गाड़ियां खड़ी हुई थी, एक गाड़ी निकाल रहा था, दूसरे के गाड़ी को धक्का लगा, ए दिखता नहीं क्या रे तेरे को, नहीं उस पे से दोनों में झगड़ा। अरे भाई धक्का लग गया होगा, पार्किंग के मसले हैं हमारे इंडिया में, उस पे से उसके झगड़े। उसने बोला अरे भाई दिखने का क्या है, बोले उसमें लग गया धक्का, कोई बात नहीं है। साले मेरे को बोल रहा ए रफीक, ए शफीक, ए शकील, ए जमील, उसने लगाया 8-10 को फोन। वो लड़के लोग जो है ना, वो सिर्फ धक्का लगने की वजह से जो है वो लड़के लोग तलवारा लेके आ गए वहां पे। और वो आने के बाद में, अब आने के बाद में इत्तेफाक की बात ऐसी है कि पुलिस जो है ना वो पेट्रोलिंग करते रहती। पुलिस, उनको मालूम है भाई इनके एरियो पे नज़र रखना ज़रूरी है। मुझे अभी दो चार रोज़ पहले एक मेहमान आए थे, हम लोग एक मस्जिद में जुमा पढ़ने को गए, तो वहाँ भी पुलिस का बंदोबस्त था। तो उसने मुझे पूछा, बोले यार पुलिस वाले यहाँ क्यों रहते? मैं बोला मस्जिद में झगड़े नहीं करना बोल के आपस में, बाकी बाहर वालों से कोई डर नहीं है, बाहर से कोई हमला नहीं करने वाला, तुम ही आपस में झगड़े मत करना बोल के, क्योंकि तुम्हारे जो है तरावी में झगड़े, रमज़ान में झगड़े, इफ्तार के टाइम पे झगड़े, मस्जिदों में झगड़े, ज़रा ज़रा सी बात को लेकर झगड़े, तो पुलिस वाले पहले से जाके खड़े हुए रहते, कहाँ इफ्तार के टाइम पे झगड़े करते बोल के, ये कहाँ पे? क्योंकि मिजाज है दादागिरी, भाईगिरी, इसके लिए वो पहले ही आके रुके हुए हैं यहाँ पे। बाहर वालों से कोई ख़तरा नहीं है, मैं बोला किसी का कोई डर नहीं है, अंदर वालों के ही मसले हैं। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अभी बोले वो फरमाते थे अभी ख़तरा जो है अपनों से अपनों को है। तो वो नौजवान हमारा शागिर्द बताने लगा, बोले मुफ्ती साहब इत्तेफाक से अब पुलिस की गाड़ी आ गई। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहाँ पे पहुँची, यानी पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल पे कर रहे थे वो, उन्होंने जैसे हथियार देखे और मारामारी देखे, तो वो जल्दी से बाइक के ऊपर से नीचे उतरे, और वो जिसके हाथ में हथियार था, बोले पूरी ताकत से पुलिस वाले ने जब मारा, बोले उसके कान के ऊपर ना 4 बार ऐसे कुलाटियाँ खा के ज़मीन के ऊपर गिरा, बोले वो 4 बार। और उसके बाद आया उसने, और उसके बाद उसको जो है उसने बोला तेरी उम्र देख, तेरी एज देख, ऐसा कौन सा मसला था तू हथियार लेके आ गया है यहाँ पे, हथियार लेके घूम रहा है। आम मिजाज, मैंने बताया ना दादागिरी, भाईगिरी, जिनको अपने मुस्तकबिल की कोई पड़ी हुई नहीं है, चाहे एरोड़ा जाना पड़े कि हरसुल जाना पड़े, फ्यूचर की कोई फिक्र ही नहीं है, बस गुंडागर्दी, दादागिरी, भाईगिरी, बस। तो पुलिस वाला, तो अब पुलिस वाले ने जब उसका गिरेबान पकड़ा और फ़ोन किया गाड़ी लेके आओ, बोले जितने भी झगड़े कर रहे थे उनको, जब वो दो पुलिस वाले थे, जब तक उन्होंने गाड़ी बुलाई, तो अब हमारे कौम में चौधरी भी जो है ना वो कौम की इस्लाह नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो मेरे खिलाफ में बयानात करने वाले हैं, वो क्या बोलते हैं, यार ये तो आरएसएस का आदमी है, ये तो बीजेपी का आदमी है, ये अपने से लोगों को बुरा भला बोलता है। अरे हम तुम्हारी तरबियत की बात करते हैं, तुमको एक सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान हम वो बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो तुमको उसकी फिक्र नहीं है।
बल्कि तुम क्या करते हो, जो नौजवान बिगड़ गए हुए हैं उनको और बिगाड़ने का काम करते। तुम ये फिक्र नहीं करते कि नौजवानों को पहले कायदे कानून वो बताओ कि जो देश में रहते हैं वहाँ का कायदा कानून क्या है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। तुमने हमारे खिलाफ में बोल दिया, इनके खिलाफ में। तो वैसा एक चौधरी होटल में भी बैठा हुआ था, दो चार ने उसको उचकाए, चने के झाड़ पे चढ़ाए। ए रफीक, देखना यार, मामू लोग अपने छोकरे लोगों को पकड़ के खड़ेले हैं उधर। अब वो रफीक निकला होटल में से बाहर। चौधरी, मैंने बताया ना, हर एक को चौधरी, हम ये एरिया के बाप है और ये एरिया के दादा है। अब वो एरिया का बाप समझता होगा अपने को। वो गया पुलिस वालों, ओ मामू छोड़ो ना। अब हमारी लैंग्वेज भी देखो, छपरी टपोरी झोपड़पट्टीपन वाली लैंग्वेज। पुलिस वालों को मामू बोल रहा हूँ, वहां जाके क्या बोल रहा हूँ उनको, ओ मामू छोड़ो ना यार इसको, अरे जान दो बच्चे लोगों में। मामू ने बोला चल चल निकल। बोले नहीं साले दूंगा ना, बोले तेरे भी कान पे ये जो भरे भी है ना तेरे अंदर, हम एरिया के दादा, हम एरिया के बाप, एक ही दिया ना बोले कान में तो पूरे पिछवाड़े में से जो है लूज मोशन के जैसी तेरी भाईगिरी दादागिरी निकल जाना। चल निकल बोले यहां से। उसका पूरा नशा उतार दिया उन्होंने। क्यों बनने का डेढ़शाना, क्यों बनने का होशियार। तो वो नौजवान जो मेरा शागिर्द आया, बोले मुफ्ती साहब, उसके बाद गाड़ी आई और उसमें उन्होंने वो 4-6 नौजवानों को लेके चले गए। जो आप मुझे बताइए, यानी कोई मुस्तकबिल की फिक्र नहीं, सिर्फ भाई बनने का कंड, दादा बनने की खुजली, और ये सब क्यों है? हुकूमत रही नहीं ना भाई, अभी हुकूमत रही नहीं। हुकूमत नहीं है तो इसके लिए जिसकी मस्जिद में चल रही वो मस्जिद में हुकूमत कर रहा, जिसकी दादागिरी मदरसों में चल रही और जिसको नहीं मिल रही तो एक मदरसे के 2 मदरसे, एक तंजीम की 2 तंजीमें, एक जमात की 2 जमातें, एक तहरीक की 2 तहरीकें। और हम बद्दुआ किसके लिए करते हैं? यहूद और नसारा। मैंने जैसे अभी आपको बताया ना, मैं चंद रोज पहले एक मजलिस में बैठा हुआ हूँ, बयान की मजलिस में बयान वगैरह हुआ, और उसके बाद वो दुआ करने वाला क्या दुआ कर रहा, अरे अल्लाह इन यहूद और नसारा को गारतो बर्बाद कर दे और इनका नामो निशान मिटा दे, इन कुफ्फार और मुशरिकीन का नामो निशान मिटा दे, इन इस्लाम के दुश्मनों का नामो निशान मिटा दे, इनका नामो निशान, उनका नामो निशान। तू क्या करता रे? नारियल हिलाते बैठता तेरे, सबके नामो निशान मिटाने लगा बस। और तू उम्मत की इस्लाह और तरबियत का काम नहीं करेगा, खाली बस नामो निशानी मिटाने लगा। यानी जो तुम्हारे अंदर की खबासतें हैं, जो बुराइयां हैं, वो दूर नहीं और अल्लाह की रहमतें आएंगी। तुम झगड़े करो, मस्जिद में झगड़ो, मदरसों में झगड़ो, दीनी इदारों में झगड़ो, तुम एक दूसरे को बर्दाश्त मत करो। और ये छोटी सी बात नहीं, अभी मैं बंबई की न्यूज़ पढ़ रहा था थोड़े दिनों पहले, मर्डर हो गए वहां पे, ये गाड़ी पार्किंग की वजह से। मेरी पार्किंग, तेरी पार्किंग, गाड़ी को धक्का लगा, इसको वो लगा, घर में से आए 4-5 जन, एक जन के ऊपर उन्होंने ये किया। अब सब सड़ रहे हैं जेलों में। अब हम आपको एडवांस में अगर पहले से समझा रहे हैं एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना और ये कुत्तों के जैसी हरकतें नहीं करना, नहीं अपनी कौम को बुरा भला बोलते बोले ये, और ऐसे झगड़े करके एरोड़ा जेल में गए, वो अच्छा है क्या? हरसुल में एड़िया रगड़ते हुए, वहां की दाल चावल खाने का बहुत शौक, बहुत कंड, तो वो अच्छा है? अल्लाह समझ आता फरमाए। आखिरी में ये मेरे पूरे मैसेज का जो खुलासा है बस इतना ही है, मुसलमानों एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे का इकराम करो, एक कुत्तों के जैसी हरकतें मत करो। तुम इस मुल्क में दाई हो, और दाई जो है ना वो सबको अपना समझता है। हमारे बड़े ये फरमाते हैं कि अपने दुश्मनों को भी अपना समझो, उनके लिए भी दुआएं करो, नामो निशान मिटा दे। ये जो दुआएं हैं ना, ये जो बद्दुआएं हैं, नामो निशान, ये दाई ऐसी दुआएं नहीं करता है, वो सबके लिए दुआ करता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थरों से मार मार के लोगों ने सर के पेशानी के बाल से लेके पैर के नाखून तक खून में लहू लुहान कर दिया, और आपके कंट्रोल में था कि फरिश्ते वो पहाड़ों को मिलाना चाहते थे, आपने मना कर दिया, कहा गया नहीं मैंने इनको माफ़ कर दिया, बेचारों को मालूम ही नहीं है मैं अल्लाह का नबी हूँ, आपने माफ़ किए। तो हम उस नबी की उम्मत है जिनके बारे में शायर ने कहा है कि कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं। हम तो दीवाने हैं, भुला देते हैं, हमने सीखा ही नहीं बैर किसी से रखना। हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमको अपने अमल से, इससे क्या होता पता है आपको? सारी कौम ऐसी नहीं है, बहुत से लोग अच्छे भी काम कर रहे हैं। अब कोरोना के अंदर मुसलमानों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन लोगों को वो अच्छे काम नजर नहीं आते।
वो ये ऐसे वीडियो देखते हैं, देखो कैसे झगड़े कर रहे बोल के, ये इनमें आपस में जो एक दूसरे का रिस्पेक्ट और इकराम नहीं है, तो क्या इनके मज़हब को हम कबूल करें और क्या इनके मज़हब के ऊपर स्टडी करें। रोकने के लिए रोड़े बनते हम, रुकावटें बनते हम। अखलाक वाले बनो, एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, तो अल्लाह गैरों के दिलों में तुम्हारी इज्जत डालेगा। तुम खुद कुत्तों के जैसे झगड़ते रहोगे, अल्लाह वक्त के फ़िरौनों को मुसल्लत करेगा ठेसने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।